नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मंगलवार को छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्वक हुआ। इस चरण के मतदान में सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, अखिलेश के परिवार के 2 अन्य सदस्यों, प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों और भाजपा के 4 मौजूदा सांसदों का राजनीतिक भविष्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दर्ज हो गया है। ईसीआई के रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे चरण में मंगलवार शाम 8 बजे तक 57.34% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में इस बार के दूसरे चरण से ज्यादा मतदान हुआ। दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर 54.85% वोट पड़े थे। हालांकि तीसरे चरण में 2019 के मुकाबले मतदान कम ही हुआ। 2019 में पिछली बार 60.52% मतदान हुआ था। अब अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा की बात करें तो इस बार सबसे अधिक 62.81% वोट संभल सीट पर पड़े, जबकि सबसे कम 53.99% मतदान आगरा सुरक्षित सीट पर हुआ। तीसरे चरण में यूपी की 10 सीटों पर इस बार प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों में हाथरस सुरक्षित सीट से राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि और मैनपुरी से पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह हैं, जबकि डिंपल यादव मैनपुरी सपा से उम्मीदवार हैं। इनके अलावा सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद से सपा के प्रत्याशी हैं और संभल सीट से सपा के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता शफीकुर रहमान बर्क के पोते जिया उर रहमान बर्क बतौर सपा उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। साथ ही शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव बदायूं से उम्मीदवार है। अब समीकरण की बात करें तो 2019 लोकसभा सीट के नतीजों पर गौर करें तो संभल और मैनपुरी सपा ने जीती थी। बाकी 10 में से 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। आइए अब एक एक करके सभी 10 सीटों का समीकरण देखते हैं और देखते हैं कि किस सीट पर क्या पेच फंसा हुआ है। सबसे पहले सबसे ज्यादा वोटिंग वाले जिले संभल की बात करें तो संभल में सपा प्रत्याशी जिया उर रहमान बर्क और भाजपा के उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी के बीच मुकाबला है। यहाँ भीषण गर्मी की वजह से शहरी इलाकों के मतदाता बाहर नहीं निकले, जिससे वोट इधर उधर हो सकते हैं और मुस्लिम और दलित वोटर्स चुनाव नतीजों पर खासा असर डाल सकते हैं। बरेली सीट पर सपा के प्रवीण सिंह एरन और भाजपा के छत्रपाल गंगवार के बीच सीधी टक्कर हुई। बसपा के मैदान में न होने से दलित मतों में बिखराव नजर आया और बरेली सीट पर ध्रुवीकरण की छाया रही और यहां भी ग्रामीण क्षेत्र मतदान में आगे रहे, जबकि शहरी वोटर्स सुस्त नजर आए। आंवला सीट पर भाजपा के धर्मेंद्र कश्यप और सपा के नीरज मौर्य में सीधी लड़ाई दिखी। इस सीट पर जातीय बिखराव के साथ साथ मुस्लिम मतदाता अधिकांश है, जो अच्छा खासा वोट पर असर डाल सकते हैं। बदायूं सीट पर भाजपा के दुर्विजय सिंह और सपा के आदित्य यादव में सीधी टक्कर है। मुस्लिम और दलित वोट बैंक में अगर बड़ा बिखराव नहीं हुआ होगा तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। हाथरस में कम मतदान प्रतिशत भाजपा के लिए चिंता की बात है। सबसे चर्चित मैनपुरी सीट पर सपा प्रत्याशी डिंपल यादव और भाजपा प्रत्याशी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के बीच लड़ाई है। जयवीर सिंह के प्रति ठाकुरों के झुकाव से अन्य जातियों में अंदर ही अंदर उन्हें विरोध झेलना पड़ा और यहाँ शाक्य वोट बैंक भी काफी इंपॉर्टेंट साबित होता है, जिससे इस बार सपा की मजबूती देखने को मिल सकती है। आगरा में भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल, सपा गठबंधन के सुरेश चंद्र करदम और बसपा प्रत्याशी पूजा अमरोही के बीच त्रिकोणीय मुकाबला दिखा। एटा और फिरोजाबाद में भी वोटिंग काफी दिलचस्प रही और फिरोजाबाद में भाजपा प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह और सपा प्रत्याशी अक्षय यादव के बीच लड़ाई। बसपा प्रत्याशी चौधरी बशीर बड़ा उलटफेर करते नहीं दिखे, यानी वोट नहीं बटा। ठाकुर विश्वदीप सिंह को अपनी बिरादरी के वोट तो मिले, लेकिन सूत्रों से माना जा रहा है कि लोधे राजपूत समाज ने उनका अंदर ही अंदर विरोध भी किया। क्या इस बार यादव लैंड बचा पाए अखिलेश यादव? पिछली 2 सीट से कितनी बढ़त बना पाए सपा अध्यक्ष, या इस बार भी बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आएगी उत्तर प्रदेश में? आपका क्या मानना है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। चुनाव से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।